हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कंटिन्यूएशन है मेरे लास्ट वीडियो का। ये है पार्ट 3। इसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। अपने लास्ट की 2 वीडियोस में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 थी, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और कैसे लंग्स और हार्ट के हेल्प से पूरा ब्लड हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाता है। फर्स्टली देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं या कौन कौन से पार्ट्स के हेल्प से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की पूरी प्रोसेस होती है। तो अपनी पिछली वीडियोस में हमने पार्ट्स के नेम हिंदी में भी देखे थे, तो यहाँ पे मैं एक रिवाइज़ करवाऊँगी जल्दी से मेनली कौन कौन से पार्ट्स हैं। बस यहाँ पे हमने लंग्स को इंक्लूड किया है, लंग्स आया है और वही पुराने अपने पार्ट्स हैं। इस टॉपिक को मेनली क्लियर करने के लिए आप प्लीज़ पिछली की 2 वीडियोस देख लें, जिससे ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपके लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है आपका लंग्स। ये है हमारे पेयर ऑफ लंग्स, मतलब 2 लंग्स होते हैं, लंग्स है। फिर है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, फिर है लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, फिर है कैपिलरीज हमने पढ़ा नहीं था। कैपिलरीज मेनली आर्टरीज आके सबसे पतले या बहुत ही पतले फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, जो हर एक टिश्यू तक ब्लड को पहुंचाती हैं, वही होती है कैपिलरीज। फिर है वेना कावा आपका वही सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा है। फिर है हमारा राइट वेंट्रिकल, फिर है राइट एट्रियम, फिर है पल्मोनरी आर्टरी। इन सभी का हिंदी नेम और फंक्शन हम अपने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप पिछला जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको अच्छे से देख लें, जिससे यहाँ पे जो टर्म्स है वो आपको क्लियर हो जाए। अब हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और ब्लड सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, या ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के लिए कौन कौन से पार्ट्स फंक्शन करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट स्टार्ट होता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड से। डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक ऐसा ब्लड है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं। पहले देखिए आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ वेना कावा से होते हुए, वेना कावा आपकी सुपीरियर भी होगी, सुपीरियर जो ऊपर के बॉडी पार्ट से इम्प्योर या डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी, और इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे के बॉडी पार्ट से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगी। ये दोनों आपकी वेना कावा ब्लड को लेके आएंगी राइट एट्रियम में। एक बार राइट एट्रियम में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, उसके बाद यहाँ पे ब्लड राइट एट्रियम में आएगा, फिर हार्ट में होगा कॉन्ट्रैक्शन होते टाइम ये जो बीच की वॉल है उसमें दरवाज़ों की तरह एक स्ट्रक्चर होता है या वॉल्व्स होते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएगी। इसको क्लियरली दिखाते हैं, एक मिनट। ये हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आपकी ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हुई। राइट एट्रियम से जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आपका डीऑक्सीनेटेड ही अभी तक, फिर यहाँ से लंग्स में ले जाने के लिए आपको पल्मोनरी आर्टरी की ज़रूरत पड़ेगी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स तक। मेनली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता दूं कि हमारे पूरे बॉडी में आर्टरीज़ का काम होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और वेन का काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करना। पर आपके पूरे शरीर में एक ऐसी आर्टरी और ऐसी वेन जो अपने नेम से अलग काम करती है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है और पल्मोनरी वेन उधर से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसी कौन सी एक आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती है, तो उस टाइप आप आंसर देंगे पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही वेन का पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो वो आंसर होगा आपका पल्मोनरी वेन। एक बार आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब लंग्स में पहुंच गया तो लंग्स में वहाँ पे होगा गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज मतलब होता है कि पहले तो हमारा ब्लड था डीऑक्सीनेटेड, मतलब उसमें था आपका कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये लंग्स में गया तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा, उसमें था CO2। जब वो डीऑक्सीनेटेड था, हमने सांस ली और हमारे शरीर से CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, और हमने सांस जब अंदर लिया तो वहाँ से आ गया हमारा
ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आके हमारे ब्लड में मिल गया और ब्लड हमारा क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे लंग्स में ब्लड आपका क्या बन गया, ऑक्सीजनेटेड, गैसेस एक्सचेंज हो गया। फिर लंग्स से हार्ट तक वापस लाने का काम करेगी आपकी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड को या प्योर ब्लड को लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में। एक बार जब ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, फिर होगा हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। फिर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल है या वॉल्व है, उसको हम क्या कहेंगे, बाइकस्पिड वॉल। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की है। बाइकस्पिड वॉल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हो जाएगी ओपन, ये ओपन हो जाएगी। फिर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में है वो चला आएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड जब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया, फिर ये एओर्टा के थ्रू या एओर्टा के हेल्प से पूरे बॉडी पार्ट्स पे प्योर ब्लड का सर्कुलेशन करवाएगी। यहाँ से आपका प्योर ब्लड या ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा एओर्टा में। एओर्टा आपके अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में या बॉडी पार्ट्स में ब्लड को लेके जाएगी। ठीक, फिर ब्लड आपका ये नहीं सिर्फ नीचे के बॉडी पार्ट्स में ब्लड जाएगा, ऊपर के ये एओर्टा आपकी डिवाइड हो जाती है। ऊपर जो ले जाएगी वो असेंडिंग एओर्टा है और जो नीचे के बॉडी पार्ट्स में ले जाएगी वो डिसेंडिंग एओर्टा है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन हो गया, फिर से ये सर्कल चलती रहेगी यहाँ पे। फिर जो इम्प्योर ब्लड निकला वो फिर से इंफीरियर वेना कावा से होते हुए और इधर सुपीरियर वेना कावा से होते हुए चला आएगा राइट एट्रियम में। फिर ये सर्कल चलेगी, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ पे होगा गैसियस एक्सचेंज, ब्लड बन जाएगा आपका प्योर। वहाँ से वापस फिर से आएगा पल्मोनरी वेन से। ऐसे ही ये सर्कल चलती रहेगी। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये मेनली हार्ट का फंक्शन ही क्या होता है, ब्लड को सर्कुलेट करवाना या एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। ठीक, मेनली कभी कभी कन्फ्यूज़न होती है आपको कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंग्स का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना। नहीं, उसका काम है गैशियस एक्सचेंज करवाना, और हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, मतलब हर बॉडी पार्ट्स में, इवन सेल्स में भी भेजना। और आपके सेल्स में या जो कोशिकाएं होती हैं उन तक ब्लड पहुंचाती है आपकी कैपिलरीज। ये जो एओर्टा है वही डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होके लास्ट में सबसे छोटे फॉर्म में या पतले फॉर्म में बन जाएगी और ये आपके बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाएगी। ठीक, फिर यहाँ से ये यहाँ पे वेन, वेन्यूज ऐसे होके फिर से ये डीऑक्सीनेटेड वाला प्रोसेस स्टार्ट हो। ये था डायग्रामेटिक व्यू जिससे मैंने आपको समझाना चाहा ये पूरा आपका ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस। अब आपके लिए थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्टी हो रही हो या कन्फ्यूज़न हो रहा हो, इसलिए मैं उसके एक्चुअल या स्ट्रक्चरल व्यू से भी समझा देती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्ट्रक्चर के हेल्प से, जिससे जो चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में ना आई हो यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर हो जाए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड से। यहाँ देखिए आपके वेना कावा सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों वेना कावा ब्लड को लेके आएंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में। फिर वहाँ से होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन और फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ये है राइट वेंट्रिकल। एक बार राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुँच गया, उसके बाद यहाँ से जाएगा आपके पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसीलिए देखिए यहाँ पे ब्लू कलर शो किया जा रहा है या ब्लू कलर से दिखाया गया है। देखिए यहाँ तक आपका पूरा डीऑक्सीनेटेड या इम्प्योर ब्लड ही है। ठीक, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आपका चला गया लंग्स में, वहाँ पे हो गया गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मैं फिर से बता देती हूँ, उसमें क्या होगा कि आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, आपने सांस ली, ऑक्सीजन आया और आपके डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बना दिया उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अब ब्लड बन गया आपका प्योर ब्लड। प्योर ब्लड यहाँ मैं रेड से ही शो कर देती हूँ जैसे आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे अब ब्लड बन गया प्योर। फिर प्योर ब्लड अब आएगा यहाँ वापस लंग्स हार्ट में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस वो है, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया यहाँ लेफ्ट एट्रियम में। फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से इसको पूरे बॉडी में पहुँचाने का काम करेगी आपकी एओर्टा। यहाँ देखिए ये जो शो किया गया है ये क्या है, आपकी कैपिलरीज, सबसे पतली या सबसे छोटे फॉर्म कैपिलरीज में आपकी एओर्टा डिवाइड होगी, आपके सेल्स तक भी
प्योर ब्लड को पहुंचाएगी। फिर वहाँ से आपका शुरू हो जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आना, मतलब फिर से देखिए यहाँ ब्लू कलर का शो किया जा रहा है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से आपके इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा जाएगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, ऐसे ये सर्कल आपकी चलती रहेगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन आपका ब्लड सर्कुलेशन का। और ब्लड सर्कुलेशन के दो मेन पार्ट्स आपके होंगे क्या, लंग्स और ये आपका हार्ट। जब भी ये जो लंग्स और हार्ट है वो हमारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी या डिजीज़ हो रही है तो बहुत चांसेस है कि वो आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन या काम एक दूसरों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अगर आपके लंग्स में कोई दिक्कत है तो वो आपके कुछ टाइम बाद जो है हार्ट को भी असर कर सकती है या उसको भी इफ़ेक्ट डाल सकती है। इसीलिए कुछ ऐसी बीमारियां हो तो आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करवाएं। और ये ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स टाइमली ट्रीट नहीं की गई या उनका इलाज नहीं किया गया तो इससे आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना कोई भी डिजीज़ हो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। ये सिंपल मैसेज था लोगों के लिए जो छोटी बीमारियों को भी हल्के में लेते हैं, तो उस चीज़ों को इग्नोर ना करें और उसका ट्रीटमेंट टाइमली करवाएं जिससे वो बड़ी होने से बच सके या क्रोनिक फेज़ में जाने से उसको रोका जा सके।